हेलो फ्रेंड्स। हमने अपने पिछले व्याख्यान में प्रकल्पना के स्रोतों का जो है अध्ययन शुरू किया था, जिसमें हमने जो है ये देखा था कि वैज्ञानिक सिद्धांत किस प्रकार से प्रकल्पना के स्रोत हो सकते हैं। आज हम देखते हैं सादृश्यताएं या समाज में पाई जाने वाली सिद्धांतों में पाई जाने वाली समरूपताएं किस प्रकार से जो है एक अध्ययनकर्ता या अनुसंधानकर्ता के लिए प्रकल्पना निर्माण में सहायक हो सकती है। सादृश्यताओं से मतलब होता है समरूपताएं, अर्थात समाज में जो सिद्धांत जो पहले से खोज की गई जो सिद्धांत हैं, समाज में जो तथ्य जो घटनाएं हमारे सामने उपस्थित है, उन्हीं के समान या उन्हीं को स्वरूप मानते हुए उन्हीं के आधार पर दूसरी कल्पनाएं तैयार की जा सकती है। जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है सामाजिक सावयव की कल्पना जो है एक जीव के शरीर की रचना के आधार पर उन्होंने दी। तो उन्होंने जो है समाज को भी एक शरीर की भांति ही माना। तो उन्होंने ये देखा कि जिस प्रकार जीवों का शरीर विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बनता है, उसी प्रकार से समाज भी जो है विभिन्न प्रकार की उसमें पाए जाने वाली विभिन्न संस्थाओं, समितियों, समूह आदि से मिलकर बनते हैं, जो कि उसके विभिन्न अंग होते हैं। तो इस प्रकार से जो है हर्बर्ट स्पेंसर ने जीवों के शरीर की समरूपताओं को लेते हुए सामाजिक सावयव का सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया। इसी प्रकार जूलियन हक्सले ने भी जो है कहा है कि किसी विज्ञान की प्रकृति के संबंध में किए गए अवलोकन प्रकल्पनाओं के आधार हो सकते हैं। अर्थात कुछ विशेष प्रकार के व्यवहार मानव और पशु में समान रूप से पाए जाते हैं। पेड़ पौधों और पशु पक्षियों पर पड़ने वाले पर्यावरण के प्रभाव के आधार पर हम मानव समाज पर भी पर्यावरण के प्रभाव की समान रूप से परिकल्पना करके नए नए सिद्धांतों को बना सकते हैं, इनकी कल्पना कर सकते हैं। और जब हमारी ये कल्पना या कल्पना सिद्ध हो जाती है तो नए सिद्धांत बन जाते हैं। इसी प्रकार से उदाहरण ले हम, जैसे कि लुईस पाश्चर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया। तो इसको जो है इन्होंने पहले गायों में होने वाले चेचक की सादृश्यता के आधार पर समझा और उसी को जो है अपनी प्रकल्पना मानते हुए इसको जो है लिया और एक सिद्धांत का रूप इन्होंने इसको दे दिया। तो इस प्रकार से जो है समाज में विभिन्न प्रकार के धर्म, परिवार, विवाह, कला, हमारी सभ्यताएं आदि जो पाई जाती है, उनका विकास किस प्रकार से हुआ, उन विकास की प्रक्रियाओं और उसमें पाए जाने वाले विभिन्न चरणों में पाए जाने वाले सादृश्यताओं के आधार पर अनेकों प्रकार की प्रकल्पनाएं बनाई जा सकती है। जैसे कि डार्विन ने जो है समाजशास्त्र में भी जो है जीवों के विकास के आधार पर इसके जो है विकास को समझते हुए, इसके विभिन्न चरणों को समझते हुए उसका अध्ययन किया। और जो है हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है उसको सामाजिक बुद्धि विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि जिस प्रकार से जीवों का विकास एक चरण से दूसरे चरण में धीरे धीरे होता है, उसी प्रकार से एक समाज और समाज में पाई जाने वाली विभिन्न संस्थाओं, जैसे कि परिवार, विवाह, हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य का विकास भी धीरे धीरे जो है होता है। तो जिस प्रकार से जीवों के विकास में विकास पाया जाता है, उसी प्रकार से हम जो है कह सकते हैं कि इस उद्य विकास की प्रक्रिया को हम समाज के विकास के ऊपर भी लागू कर सकते हैं। इसीलिए जो है समाजशास्त्री गुडेन हट ने भी कहा है कि समरूपताएं प्रकल्पनाओं के अच्छे स्रोत होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें अनेक सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि सादृश्यताओं का उपयोग करते समय अच्छी तरह से उनका परीक्षण निरीक्षण कर लेना चाहिए। हमेशा ही जो है समरूपताओं के आधार पर हम पूर्ण रूप से जो है हमारी प्रकल्पनाएं सही साबित हो, ये आवश्यक नहीं है।
और जो है अन्य अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मानव शास्त्र आदि में भी कई प्रकार के सिद्धांत और धारणाएं प्रचलित होती है। उनको हम जो है समरूपताओं के आधार पर लेकर समाज में लागू तो कर सकते हैं, लेकिन उस में जो है हमें बड़ी सावधानी का प्रयोग करना चाहिए, और तभी जो है ये पूर्ण रूप से किसी सिद्धांत का रूप ले सकता है। तो हम कह सकते हैं कि समाज या उसके किसी भी क्षेत्र, विज्ञान या उसके किसी भी सिद्धांत में पाए जाने वाली सादृश्यताओं को हम जो है समाज पर लागू करने के लिए ले सकते हैं, और उसको जो है पहले हम अपनी कल्पना या एक प्रकल्पना के रूप में उसको स्थापित करते हैं, और उसके बाद में उसको प्रूव करने का प्रयास करते हैं। अगर वो कल्पना सत्य सिद्ध हो जाती है तो सिद्धांत का रूप ले जाती है, वरना हमें फिर से जो है नए सिरे से इसकी शुरुआत करनी होती है। तो इस प्रकार से समाज की सादृश्यताएं या समरूपताएं जो पाई जाती है विभिन्न सिद्धांतों में, तो हम उनके आधार पर जो है प्रकल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं। आगे के व्याख्यान में हम देखेंगे कि व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर किस प्रकार से प्रकल्पनाओं का निर्माण किया जा सकता है। थैंक यू।